अहाना जाकर दरवाजा खोलती है। सामने सार्थक अपनी पूरी फैमिली के साथ खड़ा है। 1 मिनट के लिए अहाना सार्थक को वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। वाणी सार्थक से कहती है, सार्थक, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? आदिल भाई, आप तो कह रहे थे कि हम अपने नए घर चलेंगे, लेकिन ये तो आरव का घर है। आप हमें जिंदल मेंशन क्यों लेकर आए हो? इतना सुनकर वाणी के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान होकर सार्थक से कहती है, तुम जिंदल मेंशन क्यों लाए हो हमें? सार्थक, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? चलो अभी घर चलो। सार्थक, माँ प्लीज, इतनी आगे आकर मैं अपने कदम वापस नहीं लूंगा। अहाना, सार्थक सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सार्थक, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? अहाना, आ सकते हैं, लेकिन तभी पीछे से रिद्धि की आवाज आती है। अहाना, कौन है दरवाजे पर? सार्थक, अंदर आने को नहीं बोलोगी अहाना? तभी सार्थक अपनी फैमिली के साथ अंदर आता है। उन्हें वहां देखकर पूरी जिंदल फैमिली शॉक्ड हो जाती है। वे सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। आरव, सार्थक, तुम यहाँ कैसे? सार्थक, वो मैं अपनी फैमिली को उनका नया घर दिखाने लाया था। आरव, क्या नया घर? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सार्थक, अरे अभी तो बताया, मैं अपनी फैमिली को उनका नया घर दिखाने लाया हूँ। तो बताओ आदिल, कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? अच्छा है ना? आरव, अब ये तुम क्या बोल रहे हो? ये घर हमारा है। सार्थक, नहीं, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब मेरा भी है, क्योंकि मैं इस घर के 70% हिस्से का मालिक हूँ। सिद्धार्थ, सार्थक बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? सार्थक, अंकल, मैंने आपकी प्रॉपर्टी के 70% शेयर्स खरीद लिए हैं और उसमें आपका ये घर भी आता है। आरव, तुम पागल हो गए हो क्या? हमने अपने शेयर्स जिन कंपनियों को दिए हैं, उनके बावजूद हमारे पास हमारी कंपनी के 51% शेयर्स हैं। तो फिर तुम्हारे पास 70% शेयर्स कैसे हो सकते हैं? सार्थक, ये बात तो तुम अपने डैड से पूछो। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद अपनी कंपनी के इतने ज्यादा शेयर्स दूसरी कंपनियों को क्यों बेचे? आरव, डैड, यह क्या बकवास कर रहा है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिद्धार्थ, हमारी कंपनी को इस बार काफी लॉस हुआ है, इसी कारण मुझे अपने शेयर्स दूसरी कंपनियों को बेचने पड़े, लेकिन मैंने सार्थक को कोई शेयर नहीं दिया। सार्थक, तो आपने अपने शेयर्स जिन जिन कंपनियों को बेचे थे, उन सब से मैंने आपके शेयर्स खरीद लिए हैं। अब आपकी पूरी प्रॉपर्टी और इस घर पर 70% मेरा हक है। अशोक जिंदल, ऐसे कैसे मान ले हम? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सार्थक, प्रूफ भी मिल जाएगा। तभी एक लॉयर अंदर आता है। सार्थक, मिस्टर जिंदल को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ। लॉयर उन्हें पेपर्स दिखाता है। प्रॉपर्टी के कागजात देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। आरव बहुत गुस्से में है। आरव, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी ना, तो मुझसे निकालते। मेरी फैमिली को बीच में क्यों ला रहे हो? सार्थक, मैंने भी यही बोला था कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे भाई को बीच में मत लाना। फिर तुमने वरुण को कहकर आदिल को उस घटिया जगह पर पहुंचा दिया। शुक्र करो उस दिन मैं टाइम से वहां पहुंच गया। अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ता। और एक बात और, मैंने ये सब सिर्फ तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया। मेरा मकसद कुछ और है, लेकिन अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। शायद तुम्हारे डैड को समझ आ गया होगा। यह सुनकर सिद्धार्थ सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सार्थक और आदिल उसी के बेटे हैं और वाणी उसकी पहली बीवी, जिनके साथ उसने बहुत गलत किया है। रिद्धि, देख लिया आपने, दिखा दी ना इन लोगों ने अपनी औकात। सार्थक, औकात तो मैं आप सबको आपकी दिखाने आया हूँ। अब मैं और मेरी पूरी फैमिली इसी घर में रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सब यहाँ से जा सकते हैं। करिश्मा, हम क्यों जाएंगे यहाँ से? ये हमारा घर है। सार्थक, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टी और इस घर का 70% हिस्सा खरीद लिया है। अब ये घर मेरा है। अब जिंदल कंपनी का ओनर भी मैं हूँ और इस घर का भी, इसलिए आप सबको मेरी बातें माननी होंगी। आरव गुस्से में जाकर सार्थक का कॉलर पकड़ता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सार्थक के गार्ड्स ब्लैक यूनिफॉर्म पहने अंदर आते हैं। सार्थक, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि अपनी हद में रहो, वरना एक गलती का खामियाजा तुम्हारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है। सिद्धार्थ, आरव बेटा, तुम अंदर जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। आरव, लेकिन डैड ये लोग समझते क्या है खुद को? सिद्धार्थ, अहाना, आरव को लेकर अंदर जाओ। आरव, पर डैड। सिद्धार्थ गुस्से में, अंदर जाओ, मैं संभाल लूंगा। आरव और अहाना अंदर चले जाते हैं। वाणी, सार्थक, यह क्या कर रहे हो तुम? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो वापस चलो। सार्थक, नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। रिद्धि, ये हमारे सामने ज्यादा भोले बनने के ड्रामे मत करो, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें।
अपने बेटे को ये सब सिखाकर लाई हो। आदिल, भाई ये सब क्या हो रहा है और ये आप इनके साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? सार्थक, आदिल तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तुम्हारा भाई कुछ भी गलत नहीं करेगा। आदिल, मुझे आप पर विश्वास है, पर ये सब जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। सार्थक, तुम थोड़ी देर चुप रहो। सिद्धार्थ शांत आवाज में, सार्थक बेटा क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अगर तुम्हें कोई नाराजगी थी तो हम बैठकर भी तो बात कर सकते थे। सार्थक एक कड़वी मुस्कान के साथ, आपको सच में लगता है कि बैठकर बात करने को हमारे बीच कुछ बाकी है? सिद्धार्थ, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ बेटा, पर तुम गुस्से में ये सब जो कर रहे हो ये सही नहीं है। सार्थक, और आपने जो किया क्या वो सही था? सिद्धार्थ, मैं ये नहीं कह रहा। सार्थक, अच्छा, आपको नहीं लगता इस घर पर मेरी फैमिली का भी हक है? मैंने सिर्फ अपना हक लिया है, या फिर आसान शब्दों में कहूँ तो अपना हक छीना है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब एक काम करिए, इस घर के सबसे अच्छे 2-3 कमरे खाली कर दीजिए। अब हम यहीं रहेंगे, और अगर आप सबको हमसे कोई प्रॉब्लम है तो दरवाजा खुला है, आप सब जा सकते हैं। वाणी, सार्थक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें रुकना है तो रुको। सार्थक, माँ आपको मेरी कसम, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी होगी। तो मिस्टर सिद्धार्थ जिंदल कमरे खाली करना शुरू करें। हम आज ही शिफ्ट हो रहे हैं। अशोक, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सार्थक, प्यार से मान जाएंगे तो आप सबके लिए अच्छा होगा, वरना मेरे गार्ड्स खुद आपका सामान बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सार्थक हॉल में सोफे पर बैठ जाता है, तब तक मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, ठीक है करवा देता हूँ। रिद्धि, यह आप क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम सब चलो मेरे साथ। वे सब वहां से चले जाते हैं। वाणी, आदिल, राणु और सूरज वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। आदिल, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी इनसे क्या दुश्मनी है? सार्थक, आरव ने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे क्या लगा था मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? आदिल, बस इतनी सी बात? भाई प्लीज ये सब मत करो, मुझे ये सही नहीं लग रहा। सार्थक, तुम जिन्हें अच्छे लोग समझ रहे हो वे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इन्हें इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि ये किसी पर भी जुल्म करने से पहले 10 बार। अभिराज सिंघानिया हॉल में बैठा गहरी सोच में खोया है। वो मन ही मन सोच रहा है, सार्थक एक मामूली सा लड़का जो अब तक होटल में वेटर का काम कर रहा था, वो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक निकला। उसने अपनी पहचान सबसे क्यों छुपाई होगी? और उससे भी बड़ी बात, क्राइम किंग का आदमी उसके साथ क्या कर रहा था? वो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वे एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो। ऊपर से क्राइम किंग का आदमी मुझे जो धमकी देकर गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैंने उस क्राइम किंग का बिगाड़ा क्या है जो वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है? और ये लड़का सार्थक, ये भी समझ से बाहर है। ये मेरी बेटी के साथ पार्टी में डांस कर रहा था, उसका बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे अपनी अवनीर को सार्थक से दूर रखना होगा। कुछ तो बात है जो मैं देख नहीं पा रहा। तभी अवनीर नीचे आती है। उसने एक प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है और वो बहुत तैयार हुई है। अभिराज का ध्यान अवनीर पर जाता है। अभिराज, अवनीर बेटा तुम कहाँ जा रही हो? अवनीर, पापा आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, उसने हम सबको इनवाइट किया है, वहीं जा रही हूँ। आरव भी जा रहा है मेरे साथ। ये सुनकर अभिराज सोच में पड़ गया। अच्छा, और वो लड़का सार्थक, क्या वो भी जा रहा है? अवनीर, नहीं वो नहीं जा रहा। अभिराज, अच्छा ठीक है जाओ। दूसरी तरफ जिंदल मेंशन में सार्थक एक बहुत ही बड़े आलीशान कमरे में खड़ा है और मन ही मन खुद से बातें कर रहा है। आखिर मैंने अपनी माँ के आंसुओं का बदला ले ही लिया, अब इन जिंदलों को अपनी औकात पता चलेगी। बस अब मुझे कार्तिक की बहन को किसी भी तरह वापस लाना है। वो अपने मन में कहता है, सिंघानिया तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। बस एक बार इस खेल का सबसे बड़ा मोहरा मेरे चंगुल में फंस जाए। क्या होगा क्राइम किंग का अगला वार? क्या जिंदल फैमिली का सच आदिल के सामने आएगा? जिंदल फैमिली अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए क्या कदम उठाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए छलावा, एक प्रेम कथा सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।